जय श्री राम। कब कौन सा किरदार कौन निभाता है, होगा वही जो वो लिखता रहता है। दोस्तों, रामायण भक्ति, प्रेम, वैराग्य, बाहुबल केवल शब्द नहीं है, चरित्र है इनमें श्री राम के। रामायण और इन सब चरित्रों से, श्री राम जी के चरित्रों से मिलकर बनता है श्री रामचरितमानस। आज दोस्तों, रामायण की कथा हम सब ने सुनी है, बचपन से इसकी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, मगर इनके छोटे छोटे प्रसंगों में इतने गहरे गहरे भावार्थ है कि आप सुनेंगे तो हमेशा एक नई जीवन की शैली समझ पाएंगे, उसमें से प्रेरणा उत्पन्न कर पाएंगे। ऐसी प्रेरणादायक शिक्षाप्रद एक छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी घटना मैं आज आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक एक जगह थी। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था तुलसी। दोस्तों, इन्हीं के ही पुत्र तुलसीदास जी हुए और तुलसीदास जी के जन्म की बड़ी ही खास विशेषता है। पहली बात, ये जो है अभक्त मूल नक्षत्रों में पैदा हुए थे। ठीक है, अब मूलों में जो बच्चा पैदा होता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने माता पिता पे शायद भारी रहेगा। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। मेरे शायद अभी भी 31 है। उनके पैदा होते ही 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक जैसा था। पैदा होते ही बिल्कुल ऐसे जैसे 5 वर्ष के बालक है। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता को अमंगल की आशंका हुई। उन्हें डर लग गया, वे भयभीत हो गए और अजीब अजीब सी मनगढ़ंत कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक को कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए 10वीं रात को जो है नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भिजवा दिया। दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चली गई। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से उस बालक का लालन पालन किया पूरे 5 वर्षों तक, किंतु उसके पश्चात उनका भी देहांत हो गया। अब तो बालक पूरी तरह से अनाथ हो गया था। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी को, पार्वती जी को उस पर दया आ गई, उस बालक पर। दोस्तों, सिर्फ उस बालक पर ही नहीं, भगवान को हम सब पर भी दया आई हुई है। देखो ना, हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमारे भोजन का, जल का, सांसों का प्रबंध कर रखा था। तो अब उसका पालन कौन करता? जगत जननी पार्वती जी आई और उन्होंने उस होनहार बालक पर दया दिखाई। वे ब्राह्मणी वेश धारण करके, कौन ब्राह्मणी वेश धारण कर रहा है? पार्वती जी उस अनाथ बालक के लिए धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती रही और उसे अपने हाथ से भोजन करा आती। अब दोस्तों, बड़ी सरल बात है कि हमारे भी आसपास न जाने कितनी ही बार हमें भगवान के दर्शन हुए भी होंगे। इस भौतिक संसार में, इन भौतिक चक्षुओं से हमने उस अलौकिक दृश्य, उस अलौकिक आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को देखा भी होगा, परमात्मा को देखा भी होगा, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाए। कौन कब किस रूप में हमारे साथ आया होगा, किस किरदार को निभा करके गया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो किरदार ही जानता है, हम और आप नहीं जान पाते। कभी कभी किसी को आभास हो जाता है तो वो फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको जाने ही नहीं देता। जैसे सूरदास जी के साथ होता था। नेत्रहीन होने की वजह से कभी किसी गड्ढे में गिर गए तो लल्ला खुद आते थे उनके पास और उन्हें अपना हाथ देकर उन्हें बाहर निकाल लेते थे। जैसे उन्हें बाहर निकाल लेते थे तो वो लल्ला का सानिध्य समझ जाते थे। वो कृष्ण को छोड़ते ही नहीं थे। कृष्ण भी समझ जाते थे, यार इसने तो पकड़ लिया, मेरे को चोरी पकड़ी गई, तो वो एकदम भाग जाते थे वहाँ से। तो भक्त और भगवान का रिश्ता एक अलग ही है दोस्तों। अब ऐसे में अब पार्वती माता ने जब उनका पालन किया तो कहानी दोस्तों यही नहीं ख़त्म होती, बल्कि यहाँ से एक छोटा सा मोड़ आया है। असली प्रेरणादायक बात एक और आती है, जिसकी वजह से ये श्री रामचरितमानस बड़ा ही अहम किरदार तुलसीदास जी बन पाए। तुलसीदास जी जब बड़े हुए तो भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हांड मास के शरीर में तुम्हें इतनी आसक्ति है, उसमें से आधी भी अगर श्री राम के लिए होती तो अब तक तो तुम उन्हें पा चुके होते, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए और वे एक क्षण भी नहीं रुके और तुरंत वहाँ से चल दिए। दोस्तों, हो सकता है कि आपका भी न जाने किस जगह, किस तरफ भाग्य हो, लेकिन आपके कर्मों अनुसार आपका वो भाग्य मुड़ भी सकता है।
इसलिए दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाम लेकर अच्छे कर्म करते रहिए। जय श्री राम।